हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल NTR007 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको 30 नवंबर के बाद की सभी करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस को दूंगा। इसमें हमने 30 नवंबर 2020 से लेकर 5 दिसंबर, यहाँ नवंबर नहीं रहेगा, यहाँ दिसंबर रहेगा, तक के सभी टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने अरेंज किया है। इसके बाद भी हम इसके आगे के सारे क्वेश्चंस को लाएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में वाचिंग गांव समाचार में था, निम्न में से यह किस राज्य में स्थित है? यह नागालैंड में है। हाल ही में निम्न में से कौन सा पहला संसद सदस्य है जिसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया? लाल दुहावमा। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा वार्षिक लक्ष्य तक कितना है? तो 1.2। हाल ही में सिंधु बॉर्डर समाचार में था, निम्न में से यह किस राज्य में स्थित है? दिल्ली हरियाणा सीमा में स्थित है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की थी? भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्डलाइन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने POS टर्मिनलों पर SMS पे फंक्शनलिटी लॉन्च की? यह बहुत महत्वपूर्ण है, यस बैंक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हर घर नल योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में छिपकली की नई प्रजाति सिनेप्सिस निम्न में से किस पर्वत पर पाई गई? पूर्वी घाट। हाल ही में RTLAMP नई तकनीक समाचारों में निम्न में से किस से संबंधित है? तो कोविड-19 डिटेक्शन प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICICI बैंक और किस बैंक ने छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यस बैंक। हाल ही में उत्तर प्रदेश में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा राष्ट्र MNGL के 100वें CNG स्टेशन का उद्घाटन और समर्पित करता है? तो धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में निम्न में से किसने आदि महोत्सव 2020 लॉन्च किया? तो अर्जुन मुंडा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में नवंबर 2020 में GST कितना वसूला गया? तो 1.05 लाख रुपए। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्न में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया? तो संविधान। हाल ही में निम्नलिखित में से किस सरकार ने वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ 4 समझौते पर ज्ञापन किए गए? तो जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने विश्व निवेशक सप्ताह 2020 के एक हिस्से के रूप में निवेशक शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? तो अजय त्यागी। हाल ही में किस बैंक ने PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की? तो पोस्ट पेमेंट बैंक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने प्रवासी श्रमिकों के लिए हनी मिशन पहली आय लॉन्च की? तो खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो अयोध्या एयरपोर्ट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन FIA फार्मूला 2 रेस में पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय बने? तो जेहन दरुवाला ने पोडियम हासिल किया, जो कि पहले भारतीय हैं।
हाल ही में ओसीडी के अनुसार 2020-21 के लिए भारत का अनुमानित जीडीपी पूर्वानुमान क्या है, तो -9.90%। हाल ही में बाटा जूता संगठन के नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो संदीप कटारिया जो है बाटा जूता संगठन के नए सीईओ हैं। हाल ही में निम्न में से किस शहर में सूर्यधर झील का उद्घाटन किया गया, तो चेन्नई में। सूर्यधर झील का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, चेन्नई में। छोटे जानवरों के लिए किस राज्य को अपना पहला इको ब्रिज मिला, उत्तराखंड। किस मंत्रालय ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका जारी की है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, तो सेमलेस मूवी को 93वें अकादमी पुरस्कार के भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में पारदर्शिता आई विवाह के लिए कानून लाने की योजना है, असम सरकार। किस राज्य ने एक बार बिजली बिल निपाटन योजना 2020 शुरू की, तो गोवा ने बिजली बिल निपाटन योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस वैक्सीन अनुमोदित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, अमेरिका। हाल ही में कौन से राज्य में चक्रवात ब्यूरेवी से सर्वाधिक नुकसान हुआ, तो तमिलनाडु में ब्यूरेवी चक्रवात आया था। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, राज्य सरकार ने स्थानीय उत्पादों के विकास की घोषणा की, तो गोवा राज्य में। हाल ही में किस बैंक ने सार्वजनिक वित्त सुधारों के लिए पश्चिम बंगाल के डिजिटल प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए, एशियाई विकास बैंक द्वारा। हाल ही में भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर वार्षिक समारोह के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किसने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 आयोजित किया, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में निम्न में से किस पुलिस स्टेशन को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया, तो नोंगपोक सेकाई या थौबल में स्थित है, जो कि थौबल मणिपुर में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में नोंगपोक सेकाई। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक से नए डिजिटल व्यापार लॉन्च को रोकने के लिए कहा गया है, तो HDFC। यह काफ़ी चर्चा में था। भारत में बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो AR रहमान को बाफ्टा निर्णायक पहल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नाबार्ड ने हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य लाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों के तालमेल के लिए किसको नियुक्त किया, तो एपीडा। हाल ही में SCO युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले हुनर हाट का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, तो A और B दोनों। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल की शुरुआत किसने की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीन चारकोल हैकथन का आयोजन किया, तो बिजली और नई नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चारकोल हैकथन का आयोजन किया गया। हाल ही में कौन सा देश
चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो चीन। हाल ही में भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल या 100 ऑक्टेन पेट्रोल कौन सा बना? तो XP100 पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल बना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन है? तो बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को भारत में होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। बोको हरम किस देश का विद्रोही समूह है? तो नाइजीरिया का विद्रोही समूह कौन सा है? बोको हरम। इन्फोसिस पुरस्कार 2020 की कितनी श्रेणियां हैं? तो 6 श्रेणियां हैं। हाल ही में किसे मिशन ओलंपिक सेल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर के लिए किसको मंजूरी देता है? तो बजरंग पूनिया को। मिशन ओलंपिक सेल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर के लिए बजरंग पूनिया को मंजूरी देता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में कोई कमी आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।